हमारे मुल्क भारत में लोकसभा इलेक्शन के दौरान देश भर की आवाम ने फिरका परस्त लीडर्स की पार्टी बीजेपी को जी पर मारकर जबरदस्त सबक सिखा दिया है। तो वहीं 6 जून जुमेरात भरी मुराद वाले दिन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी CISF की एक लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने भी बीजेपी की एक न्यूली इलेक्टेड खातून MP कंगना रनआउट को मुंह पर मारकर देश को हिला दिया है, जिसके बाद से मोदी जी की तरफ से दिया गया 400 पार का नारा अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंगना रनआउट हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से फर्स्ट टाइम में MP का इलेक्शन जीत गई और इनकी जीत को अभी पूरे 2 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए और इनकी जीत का जश्न भी सबके साथ मुकम्मल नहीं हुआ कि इनके साथ दिल हिला देने वाला मामला पेश आ गया, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कंगना रनावत को MP की सीट और बीजेपी पार्टी रास नहीं आई। और फिर सबसे खास बात तो ये भी है कि खैर खैरात में बीजेपी वाले अभी अपनी हुकूमत कायम भी नहीं करे कि फिल्मी दुनिया से आई हुई 37 साला कंगना को कान भैरी पड़ गई, जिससे नई हुकूमत बनने से पहले ही बहुत बड़ा अपशगुन माना भी जा रहा है। और फिर इस कान भैरी यानी थप्पड़ से ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग बनने से पहले ही फाउंडेशन हिल गई, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर और मुंह भरकर ज़रूर जवाब देना और साथ में कंगना की रस्म की मुख्तसर सी कहानी भी एक बार ज़रूर सुन लेना। वो इसलिए कि कंगना बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही खैर खैरात की हुकूमत के सिलसिले में दिल्ली में MPs के साथ रखी गई एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रही थी, जो चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट पर पहुंची थी और फिर वहां पर अपना लगेज भी करा रही थी, जो चेकिंग के लिए अपना मोबाइल नहीं दे रही थी, जिस पर एयरपोर्ट में ड्यूटी अंजाम देने वाली CISF से वाबस्ता लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने इसे मोबाइल देने के लिए मुसलसल रिक्वेस्ट भी किया। इस मामले के बाद लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने बरहमी की हालत में तड़ बोल के कंगना के मुलायम गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसकी आवाज को दूसरे लोग सुने की नहीं मालूम, मगर इस थप्पड़ वाली न्यूज सुनने के बाद कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार की तरफ से अनुपम खेर को मारे गए थप्पड़ का सीन याद आ गया और फिर कंगना तो इस सॉलिड थप्पड़ से हिल गई और कंगना के आंगन में आग भी लग गई, जिन्होंने खुद से थप्पड़ मारने वाली खबर को वायरल करना भी शुरू कर दिया। जिसके बाद ये मालूम पड़ा कि कंगना ने 1 साल पहले किसानों की तरफ से किए गए प्रोटेस्ट पर खवातीन के बारे में कुछ गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था और कहा था कि 100 500 रुपए लेकर ये खवातीन इस एहतजाज में शामिल हुई है, जिसमें थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर की मां भी शामिल थी, जिस पर कुलविंदर कौर ने जंग का बदला अमन में लेते हुए अब कंगना का काम पहचान दिया। कुछ भी हो, देश भर की आवाम का भी ये कहना है कि कंगना की जीत के बाद से बीजेपी के तमाम MPs बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए होंगे और फिर पार्लियामेंट सेशन चले जब ये MPs रेगुलर भी जाएंगे। इसके अलावा और एक खास बात ये भी कही जा रही है कि कंगना के सुबह उठ के तैयार होकर घर से निकले तक पार्लियामेंट सेशन का टाइम भी खत्म हो जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, इनके थप्पड़ वाली कहानी को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं।